नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकग न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतग। श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, न ही पानी गिला कर सकती है और न ही वायु सुखा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है 72 हूर। 72 हूर मतलब करबला के 72 शहीद है। बाकी सारी बातें गलत है और मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए है। संत, सूफी और फाकीर, कामिल दरवेश यही बताते हैं कि 72 हुरे मतलब करबला के 72 शहीद। हूर या हूरी इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि यदि खुदा की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दी जाए और उसी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जाए तो जन्नत नसीब होती है। जन्नत वह स्थान है जहां मानव जीवन के रूप में होने वाले सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। हदीस तिर्मिजी खंड 2:35-40 में दिए गए हूरों के सौंदर्य के वर्णन इस प्रकार है। हूर एक अत्यधिक सुंदर युवा स्त्री होती है जिसका शरीर पारदर्शी होता है। उसकी हड्डियों में बहने वाला द्रव्य इसी प्रकार दिखाई देता है जैसे रूबी और मोतियों के अंदर की रेखाएं दिखती है। वह एक पारदर्शी सफेद गिलास में लाल शराब की भांति दिखाई देता है। उसका रंग सफेद है और साधारण स्त्रियों की तरह शारीरिक कमियों जैसे मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति, मल व मूत्रा विसर्जन, गर्भधारण इत्यादि संबंधित विकारों से मुक्त होती है। प्रत्येक हूर किशोर वय की कन्या होती है। उसके स्तन गोल और बड़े होते हैं जो झुके हुए नहीं है। हूरें भव्य परिसरों वाले महलों में रहती है। हूर यदि जन्नत में अपने आवास से पृथ्वी की ओर देखे तो सारा मार्ग सुगंधित और प्रकाशित हो जाता है। हूर का मुख दर्पण से भी अधिक चमकदार होता है तथा उसके गाल में कोई भी अपना प्रतिबिंब देख सकता है। उसकी हड्डियों का द्रव्य आँखों से दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्नत में जाता है उसको 72 हूरें दी जाएंगी। जब वह जन्नत में प्रवेश करता है, मरते समय उसकी उम्र कुछ भी हो, वह 30 वर्ष का युवक हो जाएगा और उसकी आयु आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदू कथाओं में अप्सरा देवलोक की नृत्यांगनाएं हैं। इनमें से प्रमुख है उर्वशी, रंभा, मेनका आदि। यूनानी ग्रंथों में अप्सराओं को सामान्यतः निम्फ नाम दिया गया है। ये तरुण, सुंदर, अविवाहित, कमर तक वस्त्र से आच्छादित और हाथ में पानी से भरे हुआ पात्र लिए स्त्री के रूप में चित्रित की गई है। भारतवर्ष में अप्सरा और गंधर्व का सहचर्य नितांत घनिष्ठ है। अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार ही अप्सरा अपसु सरक्ति गच्छति ती अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती है। अथर्व तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती है, इसलिए कहीं कहीं मनुष्यों को छोड़कर नदियों और जल तटों पर जाने के लिए उनसे कहा गया है। यह इनके बुरे प्रभाव की ओर संकेत है। शतपथ ब्राह्मण में 11 मई 2001 ये तालाबों में पक्षियों के रूप में तैरने वाली चित्रित की गई है और पिछले साहित्य में ये निश्चित रूप से जंगली जलाशयों में, नदियों में, समुद्र के भीतर वरुण के महलों में भी रहने वाली मानी गई है। जल के अतिरिक्त इनका संबंध वृक्षों से भी है। अथर्ववेद 4:37 के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोध वृक्षों पर रहती है जहाँ ये झूले में झूला करती है और इनके मधुर वाद्यों करकरी की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती है। ऋग्वेद में उर्वशी प्रसिद्ध अप्सरा मानी गई है। 10:95 पुराणों के अनुसार तपस्या में लगे हुए तापस मुनियों को समाधि से हटाने के लिए इंद्र अप्सरा को अपना सुकुमार परंतु मोहक प्रहरण बनाते हैं। इंद्र की सभा में अप्सराओं का नृत्य और गायन सतत आह्लाद का साधन है। इस्लाम और दुनिया के तमाम धर्मों के बारे में
आपके ज्ञान को देखकर चकित हूँ, लेकिन 1000 मुद्दों पर जानकारी लेने में मेरी दिलचस्पी कम है। मैं तो बस जन्नत की हूरों के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता हूँ। आशा है जैसे आप भारत से भाग गए हैं, वैसे मेरे इन 35 सवालों से नहीं भागेंगे। मैंने सुना है कि धार्मिक पुरुष जब जन्नत पहुंचते हैं तो उन्हें 72 हूरें मिलती है, लेकिन जब धार्मिक महिलाएं जन्नत पहुंचती है तो उन्हें कौन मिलता है, और जो भी मिलते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे धरती पर महिलाओं से भेदभाव किया जाता है, वैसे ही जन्नत में भी उनकी अनदेखी की जाती है। वहाँ पुरुष तो हूरों के साथ मगन रहते होंगे, पर महिलाएं अपना वक्त कैसे काटती है? जन्नत पहुंचे धार्मिक पुरुषों से मिलने के लिए हूरें बुर्के में आती है, या बिकिनी में, दुपट्टे सलवार में आती है, या होट पैंट में कपड़े पहनकर आती है, या बिना कपड़ों के? कृपया हूरों के नैन नक्श, पहनावे, ओढ़ावे, खान पान, रहन सहन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएं। हूरें कौन सी भाषा बोलती है? क्या उन्हें धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं की शिक्षा देने के लिए जन्नत में कोई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है? जब धरती से अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग जन्नत पहुंचते होंगे तो क्या उन्हें उन्हीं की भाषा और बोलियों में बात करने वाली हूरें सप्लाई की जाती है, या फिर वे सभी हूरें कोई एक ही भाषा बोलती है और धरती से पहुंचने वाले लोगों के लिए ही वहां एक मदरसा स्थापित कर दिया गया है, जहां हूरों से मिलाने से पहले उन्हें उस भाषा की मुकम्मल तालीम दी जाती है। यहाँ से जन्नत जाने वाले लोगों को फौरन हूरें मुहैया करा दी जाती है, या फिर वहाँ भी उन्हें पहले आयतों रवायतों इत्यादि की किसी जांच से गुजरना पड़ता है? हूरों के मामले में जन्नत के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? क्या वे सिर्फ इस्लाम मानने वालों को ही सप्लाई की जाती है, या फिर अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी मुहैया कराई जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे धरती पर सभी धर्मों के लोगों के रहने की व्यवस्था है, जन्नत में वैसी व्यवस्था नहीं है और वहाँ सिर्फ इस्लाम मानने वालों की ही एंट्री हो पाती है, इसलिए हूरों का लाभ भी एक्सक्लूसिवली इस्लाम के अनुयायियों को ही मिल पाता है? अगर हाँ, तो क्या हूरों वाले जन्नत की स्थापना 1400 साल पहले हुई मानी जा सकती है? और क्या यह माना जा सकता है कि सभी धर्मों के देवी देवताओं ने अलग अलग जन्नतें बसा रखी है, जहां उनके अनुयायियों को अलग अलग तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है? या फिर सिर्फ इस्लाम वाला जन्नत ही सच्चा है और बाकी धर्मों में जन्नत के झूठे दावे किए गए हैं? धरती के धार्मिक पुरुषों के लिए हूरों वाला यह जन्नत कहाँ स्थापित है? कृपया इसकी सही लोकेशन बताएं। यह भी बताएं कि वहां से आप लोगों का कनेक्शन किस प्रकार जुड़ा है। इधर फिलहाल आपने वहां से कोई संवाद कायम किया है, या बिना संवाद व कनेक्शन के ही डींगे हाँकते रहते हैं? जन्नत में कुल कितनी हूरों का इंतजाम रहता है? जैसे अभी दुनिया में सभी धर्मों के करीब 730 करोड़ लोग रहते हैं, इनमें पुरुषों की संख्या करीब 365 करोड़ है। तो क्या अभी जन्नत में 365 करोड़ x 72,26,280 करोड़ यानी 262.80 अरब यानी 2.628 खल्ब यानी धरती की समूची आबादी से 36 गुना अधिक हूरों का इंतजाम होगा? या फिर जन्नत के प्रबंधकों ने सिर्फ इस्लामिक आबादी को ध्यान में रखकर ही हूरों का इंतजाम रखा है? जैसे अभी दुनिया में इस्लाम मानने वाले 107 करोड़ लोगों में करीब 80 करोड़ पुरुष है, तो क्या अभी जन्नत में हूरों की संख्या करीब 80 करोड़ x 72,5,707 करोड़ यानी 57.7 अरब यानी धरती की समूची आबादी से 8 गुना अधिक होगी? यह तो धरती के उन लोगों के लिए हूरों के इंतजाम की बात हुई जो आने वाले दिनों में जन्नत जाएंगे, लेकिन कृपया उन हूरों के आंकड़े भी बताएं जो पिछले 1400 साल में धरती से पहुंचे अरबों धार्मिक पुरुषों को संतुष्ट करने में जुटी हुई है।
क्या धरती पर बढ़ती आबादी के हिसाब से जन्नत में हूरों की सप्लाई भी बढ़ती जाती है? पुरानी हूरों और नई हूरों को मिलाकर उनकी आबादी का एक मुकम्मल आंकड़ा पेश करें। यह भी बताएं कि इन हूरों का लाभ अभी कुल कितने धार्मिक पुरुषों को मिल रहा है और आने वाले 10, 20, 30 सालों में वहां और कितने धार्मिक पुरुषों की जगहें खाली हैं। हूरों की इतनी बड़ी आबादी के साथ पुरुषों को रखने के लिए जन्नत में क्या इंतजाम किए गए हैं? कोठियां बनी हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बनी हैं या रेड लाइट एरिया जैसे इंतजाम किए गए हैं जहां हूरों को छोटे छोटे कमरों में रखा जाता है और धरती के सारे प्यासे धार्मिक पुरुष बारी बारी से उन्हें भोगने के लिए पहुंचते रहते हैं। प्यासे धार्मिक पुरुषों द्वारा लगातार भोगे जाने की स्थिति में थकी हुई हूरों को क्या यह अधिकार होता है कि वे और भोगे जाने से इनकार कर सके? इसके विपरीत क्या प्यासे धार्मिक पुरुषों को भी यह अधिकार होता है कि अपनी पसंदीदा हूरों को वे जीतना चाहे न सके? अक्सर युद्ध और दंगे इत्यादि में जब एक साथ हजारों या लाखों लोग शहीद हो जाते हैं तब जन्नत के दरवाजे पर भगदड़ तो नहीं मच जाती होगी? इतने लोगों की एक साथ जन्नत में एंट्री और सबको समय से हूरों की सप्लाई के क्या इंतजामात हैं? क्या कभी ऐसा भी होता होगा कि हूरों की सप्लाई कम होने की दशा में कुछ पुरुषों को 72 से कम हूरों के साथ ही संतोष करना पड़ता हो? ऐसी दशा में अपने हक से महरूम लोग क्या वहां फिर से कोई जिहाद छेड़ते होंगे? जन्नत में पुरुषों की सप्लाई तो धरती से होती है, पर हूरों की सप्लाई किस ग्रह, किस लोक, किस दुनिया से होती है? धरती पर तो कभी किसी चीज की कमी हो जाती है, कभी किसी चीज की अधिकता हो जाती है, पर जन्नत में वे कौन से मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं जो हर पुरुष के लिए बेहतर हूरों की सप्लाई मेंटेन रख पाते हैं? मेरा ख्याल है कि जन्नत पहुंचे लोगों को 72 हूरें तो निःशुल्क ही मुहैया करा दी जाती होंगी, लेकिन अगर इन 72 के अलावा किसी 73वीं 74वीं पर उनका दिल ललचा जाए तो वे क्या करें? क्या कुछ अतिरिक्त शुल्क इत्यादि के भुगतान से वे हूरें उन्हें दे दी जाएंगी या नहीं? अपनी अपनी पसंद की हूरें हासिल करने के लिए जन्नत में भी जंग तो नहीं छिड़ जाती होगी न? क्या जन्नत में हर व्यक्ति को समान संख्या में हूरें मुहैया कराई जाती है? पूछने का मतलब यह है जब आप जैसे बड़े स्कॉलर वहां पहुंचेंगे तो आपको भी 72 हूरें और आपके मामूली फॉलोअर्स को भी 72 ही हूरें। यह तो कुछ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? इसी तरह ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े जिहादी को भी 72 हूरें और उसकी आर्मी में काम करने वाले एक छोटे जिहादी को भी 72 हूरें। क्या जन्नत पहुंचकर धरती के धार्मिक पुरुष हूरों से संतान भी उत्पन्न करते हैं या फिर खाली टाइम पास की ही इजाजत है? अगर जन्नत पहुंचकर धार्मिक पुरुष हूरों से संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो वहां संतान उत्पन्न करने की कोई सीलिंग है या फिर जितनी मर्जी चाहे उतने कर सकते हैं? जन्नत पहुंचने वाले धार्मिक पुरुषों के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी है क्या? जैसे एक बार आपने बताया था कि धार्मिक पुरुष अगर अपनी बीवियों को पीटे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसी तरह जन्नत पहुंचकर वे अगर हूरों की भी पिटाई कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं न? धरती की बीवियों एवं जन्नत की हूरों में क्या अंतर है? जैसे बीवी से कुछ बार तलाक बोलकर छुटकारा पा सकते हैं, वैसे ही अगर कोई हूर पसंद नहीं आए या उससे मन भर जाए तो क्या उससे भी कोई शब्द बोलकर अलग हुआ जा सकता है? अगर हाँ तो उस शब्द क्या है? क्या जन्नत जाने पर धार्मिक पुरुषों को कोई विशेष पौरुष वर्धक दवा सप्लाई की जाती है जो एक साथ वे 72 हूरों को संतुष्ट रख पाते हैं? अगर हाँ तो कृपया उन दवाओं के नाम, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बारे में भी विस्तार से बताएं। मान लीजिए कि जन्नत पहुंचने वाला पुरुष शक्तिवर्धक दवाएं लेकर एक साथ 72 हूरों को संतुष्ट भी कर दे, पर 72 हूरें कैसे एक ही पुरुष के साथ संतुष्ट रहती होंगी? कृपया इसे क्लियर करें कि जन्नत में एक पुरुष 72 हूरों को भोगता है
या 72 हूरें एक पुरुष को भोगती है। दूसरे लफ्जों में इस बात की क्या गारंटी है कि पुरुष ही उन 72 हूरों को भोगेगा? वे 72 हूरें मिलकर उसे भोगना शुरू नहीं कर देंगी। धरती के पुरुषों को तो जिहाद और काफिरों के कत्ल इत्यादि विभिन्न धार्मिक कार्यों से कमाए पुण्य के तौर पर 72 हूरें मिलती है, लेकिन उन 72 हूरों को किन पापों की सजा के तौर पर एक ही पुरुष को शेर करने का अभिशाप मिलता है? क्या अपने पिछले जन्म में उन्होंने आयतों और रवायतों का सही ढंग से पालन नहीं किया होता है? क्या जन्नत पहुंचकर धरती के धार्मिक पुरुष हूरों के साथ फुल टाइम मौज मस्तियां ही किया करते हैं, या वहां भी किसी तरह के धार्मिक और जिहादी कार्यों में हिस्सा लेते हैं? क्या धार्मिक पुरुषों की तमाम गतिविधियों का अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में हूरों अर्थात खूबसूरत स्त्रियों को भोगना ही होता है? अंतिम सवाल, क्या संक्षेप में हूरों को धार्मिक पुरुषों की अनंतकालीन सेक्स स्लेव कहा जा सकता है? मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब कसाब को 72 हूरें मिले। नहीं समझे आप? ठीक है, मैं विस्तार से बताता हूँ। कसाब की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था कि तभी किसी मौलाना तथाकथित ने उसको यह बता दिया कि अगर तुम एक छोटा सा काम कर दो तो तुमको जन्नत नसीब होगी और वहाँ दुनिया की सारी नेमतें मिलेंगी। 1 2 4 नहीं बल्कि पूरी 72 हूरें मिलेंगी, वह भी वर्जिन। फिर क्या था, नौजवान उम्र का असर, बंदा तैयार हो गया। सोचा होगा यहाँ इस दुनिया में हूरें तो सिर्फ फिल्मों में ही दिखती है, मिलना तो दूर असल देखना भी मुमकिन नहीं है। अब हर कोई सैफ अली खान जैसी किस्मत तो लेके पैदा नहीं होता कि बेटी को विदा करने के टाइम पर हूर मिल जाए। खैर, कसाब मियाँ तैयार हो गए और साथ में 9 और लोग भी जन्नत नशीन होने के लिए चल दिए मुंबई। सोचा होगा विटी पर वड़ा पाव खाएंगे और लोकल में बैठ के जन्नत की तरफ रुखसत हो जाएंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बाकी 9 तो मारे गए, कसाब मियाँ पकड़ लिए गए। जन्नत तो नहीं मिली, लेकिन शायद मुंबई पुलिस ने अच्छे से स्वागत किया होगा। भारी चिल्लम चिल्ली के बाद सरकार ने मान लिया कि कसाब और 72 हूरों के बीच में अब कोई नहीं आएगा, वरना यही सरकार अफजल गुरु को हूरों से मिलने से कब से वंचित कर रखा है। बेचारा अफजल तन्हाइयों में हूरों के ख्वाब देखता होगा। जैसे ही आज सुबह कसाब की फांसी की खबर आई, मैंने सोचा चलो कसाब का मिशन पूरा हुआ, हूरों से दीदार का उम्मीद है। अब वह 72 वर्जिन हूरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। आखिर मौलाना सुना है आजकल वह भी जेल की हवा खा रहे हैं। पाकिस्तान में ने उससे वादा जो किया था। हमारे मित्र बटुकनाथ जी सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कपोल कल्पना है, कोई हूरें नहीं मिलती। अब उन्हें कैसे समझाएं कि 1 2 कसाब नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों कसाब इसी एक सुनहरे ख्वाब में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। सुसाइड बम का बटन दबाते हुए उन्हें निरपराध मासूम लोग नहीं दिखते, बस दिखती है तो केवल जन्नत की खूबसूरत हूरें। काश कसाब हमें बता पाता कि सच क्या है। हिंदू धर्म कितना पुराना है? हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म से पहले संसार में कोई धर्म नहीं था। यही सर्वप्रथम धर्म है जिसके आज भी 100 करोड़ से अधिक अनुयायी मौजूद है। इस धर्म की खास बात यह है कि यह धर्म संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानने की बात करता है। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म कितना पुराना है और हिंदू धर्म से जुड़े कुछ तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म 12 से 15,000 वर्ष पुराना है, किंतु वेदों की माने तो सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष का बताया जाता है। और भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था एवं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे। जानकारी के लिए बता दे
कि महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग है और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य। यह संसार का सबसे पुराना धर्म है। इसके बारे में केवल यह पता है कि इस धर्म का प्रचार प्रसार हजारों वर्षों से ऋषि मुनि कर रहे हैं। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और हिंदुओं की जनसंख्या पूरे विश्व की आबादी की 15% है। केवल हिंदू धर्म में ही पूरे विश्व को परिवार कहा गया है और इस संसार में मौजूद हर वस्तु में भगवान मौजूद है, ऐसी मान्यता है। सबसे ज्यादा त्योहार भी हिंदू धर्म में ही मनाए जाते हैं। हर दिन एक त्योहार जरूर होता है। द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब फिल्म 72 हुरे विवादों में घिरती नजर आ रही है। जब से इस फिल्म का टीजर सामने आया है तब से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इसके विरोध में लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे मासूम युवाओं को मरने के बाद 72 हुरों का सपना दिखाकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बताकर विरोध कर रहे हैं। कोई इसे प्रोपगेंडा फिल्म बता रहा है तो कोई इसे देश में नफरत फैलने वाली फिल्म कह रहा है। लोगों का कहना है कि इसके जरिए 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। एक यूजर ने इस फिल्म का विरोध करते हुए लिखा, 72 हुरे सिर्फ मुसलमानों को बदनाम। सच्चाई पता होती तो अल्हम्दुलिल्लाह अगला ये लोग अब तक इस्लाम कबूल कर चुके होते। ये है फिल्म की कहानी। पूरे विश्व में आतंकवाद चिंता का एक प्रमुख विषय है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि ये आतंकवादी कौन है। वे किसी दूसरे ग्रह के नहीं बल्कि बाकी के लोगों की तरह है, जिनके दिमाग में बेशुमार जहर भरकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वे जिहाद के नाम पर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। 72 हुरे एक ऐसी फिल्म है जिसमें यह दिखाने की कि किस प्रकार आतंकियों को ट्रेनिंग के दौरान यह विश्वास दिलाया जाता है कि मरने के बाद जन्नत में उनकी सेवा 72 कुंवारी लड़कियां करेंगी। इस फिल्म को 2 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह बना रहे हैं। निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान ने इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, अपराधियों द्वारा मस्तिष्क का धीमा जहर आम लोगों को आत्मघाती हमलावरों में बदल देता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमलावर के भी हमारे जैसे परिवार होते हैं। बता दें कि 72 हुरे में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर मुख्य भूमिका में है और यह 7 जुलाई 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म के टीजर में ओसामा बिन लादेन और अजमल कसाब की तस्वीरें दिखाकर कहा जा रहा है, इन लोगों ने बेगुनाहों की जान ले ली। किस लिए? 72 हुरों के लिए। यह फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रिलीज से पहले ही इस फिल्म को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिल चुकी है।